हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बुक कीपिंग की एंड अकाउंटेंसी की क्वेश्चन बैंक का क्या होने वाला है, क्या वो हमें मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। तो इसके बारे में बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैनल है आप लोगों के लिए लाइफ टाइम एब्सोल्युटली फ्री चैनल है। इस पर जितने भी कंटेंट्स एंड वीडियोस अवेलेबल है वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ शेयर करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि जो 12th स्टैंडर्ड की अब तक जो क्वेश्चन बैंक्स में हमको सब्जेक्ट्स रिसीव हो गए हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आर्ट्स एंड साइंस वालों की यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक की ऑलरेडी जो है क्वेश्चन बैंक रिसीव हो गई है। साइंस वालों की फिजिक्स एंड साइंस की केमिस्ट्री, साइंस की बायोलॉजी आ गई है। देन आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस एंड MCBC की इंग्लिश आ गई है। देन कॉमर्स वालों की मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी आ चुकी है। आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस 1, कंप्यूटर साइंस 2, देन जर्मन, रशियन एंड चाइनीज लैंग्वेज, पॉलिटिकल साइंस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं क्वेश्चन बैंक साइट पर। सोशियोलॉजी की अपलोड हो चुकी है। देन साइंस की जियोलॉजी, देन कॉमर्स की कोऑपरेशन की बुक एंड आर्ट साइंस एंड कॉमर्स की इकोनॉमिक्स ऑलरेडी है ना यहाँ पर, जो कि मैं आपको सॉल्व कर वीडियोस भी आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स के सारे क्वेश्चंस एंड जो सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी मैंने कम्प्लीटली आप लोगों के लिए 100% अपलोड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका वीडियो जल्दी ही आप लोगों को या तो ये वीडियो से पहले मिल जाएगा या इसके बाद आपको रिसीव हो ही जाने वाला है, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन भी हो गई है एंड आगे के जो क्वेश्चंस है उनके सॉल्यूशंस भी आपको जल्दी ही मिलते रहेंगे। नाउ यहाँ पर कॉमर्स की ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी आ गई है, तो इसके भी वीडियोस मैंने है ना कॉमर्स एकेडमिया के चैनल पे आप जाओगे तो प्लेलिस्ट सिस्टमेटिकली बने हुए हैं, आप लोगों को इसके भी सोल्यूशन वीडियो रिसीव हो जाएंगे। और जो क्वेश्चंस के सोल्यूशंस बाकी हैं धीरे धीरे उनकी प्रिपरेशन हो रही है, तो उनके भी जल्दी आप लोगों को वीडियोस मिलते जाएंगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फ्रेंच की क्वेश्चन बैंक आ गई है। देन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की भी क्वेश्चन बैंक आ गई है एंड साइकोलॉजी की भी क्वेश्चन बैंक आ गई। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर कहीं पे भी आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की क्वेश्चन बैंक नहीं दिख रही है इंग्लिश मीडियम वालों की। तो लेट्स चेक इन मराठी माध्यम में जो मीडियम में ये बुक अवेलेबल है क्या, ये जो क्वेश्चन बैंक है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की मराठी माध्यम में अवेलेबल है क्या। तो यहाँ पर जब हम मराठी माध्यम में देखते हैं तो यहाँ पे इतिहास, भूगोल, राज्य शास्त्र, समाजशास्त्र, देन वाणिज्य सहकार, देन कला, वाणिज्य विज्ञान की अर्थशास्त्र आ गई, युवक भारती यहाँ पर आ गई है, देन वाणिज्य की वाणिज्य संगठन आणि व्यवस्थापन एंड मानस शास्त्र जो साइकोलॉजी हम बोलते हैं आ गई है। लेकिन बाकी यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्वेश्चन बैंक नहीं आए हैं। देन मीडियम जो उर्दू मीडियम है, अगर उसमें हम चेक करते हैं कि भाई उर्दू मीडियम में क्या बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की आई है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड साइंस का अवेलेबल है। देन उर्दू लैंग्वेज की बुक्स अवेलेबल है। देन साइकोलॉजी अवेलेबल, इकोनॉमिक्स है, SP है, OCM है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स है। तो कहीं पर भी आपको जो है वो मैथमेटिक्स की बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की आपको नहीं दिखाई दे रही है। तो मतलब हमारे सामने बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की जो क्वेश्चन बैंक है क्या हमें रिसीव होने वाली है या नहीं होने वाली है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मेरे कुछ सोर्सेज बोर्ड वालों से बात होती रहती है, तो सोर्सेज के आधार पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की जो क्वेश्चन बैंक है वो रिसीव होना मुश्किल है, वो हमें नहीं मिलने वाली है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बैंक नहीं मिलेगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ पे हाथ धरे बैठ जाओ या टेंशन ले लो कि अब क्या हमको तो ये क्वेश्चन बैंक में नहीं मिल रही है तो हम कैसे बुक कीपिंग की तैयारी करेंगे, क्वेश्चन बैंक मिल जाती तो अच्छा होता। तो डियर स्टूडेंट्स, आज अब तक ये जितने भी हमको क्वेश्चन बैंक्स मिले हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चंस के आधार पर ये क्वेश्चन बैंक तैयार हुई है।
तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने डिसाइड किया है कि आप लोगों के लिए जो प्रीवियस बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर्स है 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स का रिव्यू करने के बाद में उनके जो जो इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्रीज है जो फ्रिक्वेंटली पूछे गई है और कहाँ पे क्या करेक्शन होना चाहिए, आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से आप लोगों को एडजस्टमेंट्स को करना है पर्टिकुलर चैप्टर के एडजस्टमेंट्स को, तो उसकी जो है वीडियोस मैं आप लोगों के लिए कल से लेकर आने वाली हूँ। एवरी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियोस मिलने वाला है, तो आप लोगों को हर एक वीडियो देखना है, कोई भी वीडियो मिस करना नहीं है। तो उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए, एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। क्योंकि मैं आपको फिक्स टाइमिंग नहीं बता सकती, बिकॉज इट टेक्स टाइम, प्रिपरेशन करने में चीज़ों को समय लगता है, और उसके बाद में जो बाकी प्रोसीजर होता है कि यूट्यूब पे अपलोड करो, काफ़ी सारी प्रोसीजर्स होते हैं जो कि कभी कभी है ना टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डिले भी हो जाता है वीडियो में, तो वो समय लग जाता है। इसीलिए एक फिक्स्ड मैं आपको टाइमिंग नहीं बता सकती हूँ। तो उसके लिए आप बेल आइकन बटन को प्रेस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो आप लोगों को अपनी है ना स्टडीज़ को जारी रखना है। जितने भी आपको क्वेश्चन बैंक रिसीव हो गए हैं तो उनकी आपको है ना उनकी हेल्प के साथ आपको पढ़ाई करनी है, क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना है, उनको स्टडी करना है। एंड है ना टेक्स्ट बुक रीडिंग जो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को है ना फोर्स कर रही हूँ, आप लोगों को बार बार मैं आपको बोलूँगी टेक्स्ट बुक रीडिंग इज मस्ट। उसका कारण यह है कि टेक्स्ट बुक रीड करने से ऑटोमेटिकली आप लोगों को ऑब्जेक्टिव को अटेंड करने से लेकर आपको लॉन्ग आंसर लिखने से लेकर आप अग्री डिसअग्री हो, आपका डायग्राम हो, टेबल हो, वो ऑब्जर्वेशन आप लोगों को इजी पड़ जाते हैं, आसान पड़ जाते हैं, और आपके है ना जो सिली मिस्टेक्स होते हैं वो एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए मैं हर एक सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक रीडिंग पर आप लोगों को है ना आप लोगों को फोकस करने बोल रही हूँ, ध्यान देने बोल रही हूँ। और आपको ऐसा नहीं है कि थियोरी सब्जेक्ट मतलब जैसे आप है ना इकोनॉमिक्स की, ओसीएम की, एसपी है, आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक है, वो ही रीडिंग करूँ। मैं आप लोगों से ये भी बोलूँगी कि आप बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की भी क्वेश्चन बैंक नहीं है तो क्वेश्चन जो डिफरेंट क्वेश्चन है उनको एनालाइज करो, और इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स को भी आप है ना गो थ्रू करो। अभी आपके हाथ में समय है, ये मौका आपको छोड़ना नहीं है, इस मौके का फायदा लेना है। क्योंकि किसी भी बोर्ड ने है ना 12th की एग्जाम्स है ना कैंसिल नहीं किए, पोस्टपोन किए हैं लेकिन कैंसिल नहीं किए। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई 10th वालों के एग्जाम है ना बहुत सारे बोर्ड्स ने जो है राजस्थान बोर्ड से लेके, हरियाणा बोर्ड से लेके, दिल्ली जो सीबीएसई बोर्ड है उन्होंने कैंसिल कर दिया है। अभी महाराष्ट्र बोर्ड का डिसीजन तो आना बाकी है कि क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर इंटरनल असेसमेंट पे क्या उनको मार्क्स मिलने वाले हैं क्या, वो अभी तक कोई डिसीजन, फाइनल डिसीजन आया नहीं है। शिक्षा मंत्री जी ने कोई हमें डिसीजन दिया नहीं है, लेकिन ना 12th वालों का है ना कोई अभी तक कोई आसार नहीं दिख रहा है कि भैया आप लोगों की एग्जाम कैंसिल होगी क्या। तो आपको अपना प्रिपरेशन है ना वैसे भी फुल फ्लेज में है ना चालू रखना है, उल्टा पहले से ज़्यादा अपने स्टडीज़ पे फोकस देना है। तो जो अकाउंटेंसी की टेक्स्ट बुक है उसको भी गो थ्रू करना है। उसमें जो आप लोगों को स्पेसिमेन दिए रहते हैं, जैसे फाइनल अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट का स्पेसिमेन दिया है, आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्पेसिमेन दिया, तो उन स्पेसिमेंस को भी है ना आप गो थ्रू करो। क्योंकि उसके अलावा उसके अपार्ट बाहर से कुछ नहीं आने वाला। अगर वो थरोली आप लोगों को आ जाता है तो आप आराम से है ना फाइनल अकाउंट में फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो इसी तरीके से एवरी चैप्टर में जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट, मैं तो आपको देने ही वाली हूँ वीडियोस, आप देखेंगे रोज का आप आधा से पौना घंटा अकाउंटेंसी पे फोकस करोगे वीडियोस पे, और अपनी जो सेल्फ स्टडी करने वाले हो तो करने वाले हो, तो आपको है ना अकाउंटेंसी में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको ये कभी है ना इसकी एब्सेंस भी फील नहीं होगी कि भाई हमको क्वेश्चन बैंक नहीं मिला था, क्योंकि क्वेश्चन बैंक मिलने के बाद में भी आफ्टर ऑल ऑब्वियसली इट इज अंडरस्टूड कि मुझे आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना ही है। तो कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन बैंक नहीं आ रही है तो भी कोई बात नहीं, हमको तो हमारी मेहनत करनी है। तो ये जो क्वेश्चन बैंक है वो मैं आप लोगों को प्रिपेयर कर देने वाली हूँ अपनी तरफ से कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है कौन कौन सी एडजस्टमेंट एंट्रीज है वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखिए, मेहनत कीजिए, बिकॉज हार्डवर्क इज द ओनली की टू सक्सेस। और अपने आप को ऐसे तो किसी से कंपेयर मत कीजिए। पॉजिटिव उसमें कंपैरिजन हमेशा अच्छा होता है, नेगेटिविटी की तरफ अगर आपको कंपैरिजन लेके जाता है तो दैट कंपैरिजन इज नॉट एट ऑल गुड। तो स्टडीज़ पे ध्यान दीजिए। अगले वीडियो तक
अभी आप अपने पढ़ाई कीजिए, जल्दी आप लोगों के सामने बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का वीडियो आने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।